हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और दिन है मंडे का और मैं तैयारी कर रही हूँ तीज का। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको शेयर किया था कि मार्केट वगैरह गए थे, कुछ कुछ चीज़ें लेके आए जो भी चाहिए था। तो जो भी बाहर का काम था वो तो हो गया, अमर थे, संडे को हॉलीडे था, वीकेंड में। पर अभी जो इन हाउस का काम होता है, अंदर के जो काम होते हैं, लाइक कुछ पकवान बनाना हो गया या कुछ अरेंजमेंट्स हो गए, तो वो सारी चीज़ तो फिर अल्टीमेटली हमें ही करनी पड़ती हैं लेडीज़ को। तो बस उसी में एक काम ये भी है कि आपको वो हमारे साइड में पिड़किया वगैरह बनता है, तो वही पिड़किया मैं बना रही हूँ। और इट डिपेंड्स कि आप कैसा बनाना चाहते हो, सूजी का केवल बनाना चाहते हो, रवा का, या फिर आप उसमें मावा डालना चाहते हो। तो बस मैं वही बना रही हूँ। और इसकी रेसिपी मैंने सेपरेटली शेयर किया है, तो मैं कुछ रेसिपी आपको नहीं दिखाऊंगी वरना ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर अभी मैं तैयारी कर रही थी ना, तो समरजीत स्कूल से आ गए हैं और इनके पापा ने इनके लिए क्ले मंगवाया था। तो एक्चुअली ये गणपति जो है ना, ये बनाने वाले थे खुद से, पर हमें क्ले नहीं मिला मार्केट में। तो फिर अमर ने इनके लिए अमेज़ॉन से क्ले मंगवाया है। बट ये क्ले वो क्ले नहीं है जिसकी पूजा होती है, ये बच्चों का क्ले है। तो कोई नहीं, समर को तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं और बचपन में इन्होंने इन सारे क्ले से बहुत खेला है। तो बस ये यहाँ पर अपना गणपति बनाने में लग गए हैं, जस्ट फॉर डेकोरेशन पर्पस। इसकी पूजा नहीं होगी, पूजा के लिए हम दूसरे गणपति लेकर आए हैं। तो बस मैं अपना काम कर रही थी, तब तक उनको वो पार्सल रिसीव हुआ और वो काफ़ी खुश हो गए पार्सल पाकर। और वो कह भी रहे थे कि मम्मा मैं लड्डू गोपाल मैं गणपति बनाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, आप ट्राई कर लो, मैं देखती हूँ आप कितना बना पाते हो। बट फॉर माय सरप्राइज़ उन्होंने बहुत अच्छा जो है ना वो छोटे से ये बना दिए गणेश जी को। और बहुत ही अच्छा लग रहा है जब वो फाइनल हो गया है। तो चलिए मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाती हूँ कि उनका गणपति कैसा रहा। और बहुत ही अच्छा बनाया, बहुत ही खुशी हो गई देखकर। और यहाँ पर मेरा जो सारा पकवान है, पिड़किया वगैरह, वो कंप्लीट हो गया है। लड्डू भी दिए हैं। हाँ, सो गाइज यहाँ पे समरजीत ने क्ले से बनाए हैं ये गणपति। वाओ! और ये उनका मूसक है और ये लड्डू खा रहे हैं। अरे तब तो समर को भी लड्डू मिलना चाहिए। हाँ। अरे गुड जॉब। पर वो रियल लड्डू नहीं है, वो क्ले से बना है। हाँ बेटा, लेकिन मैं आपको रियल लड्डू देने की बात कर रही हूँ। हाँ। अरे कंफर्म कर रही है, रियल लड्डू चाहिए। कितने सुंदर। हेलो गणपति, वेलकम टू आवर होम। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। सो गाइस, सारा काम ख़त्म करने के बाद अब मैं बैठ के मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि जो अंदर के काम होते हैं घर के, वो हम ही करते हैं लेडीज़। तो ये सब जो है ना, ये सब काम, पकवान बनाना, मेहंदी लगाना और सारे अरेंजमेंट्स करना, ये सब तो हम लोग को अल्टीमेटली हमें ही करना पड़ेगा। तो ये मेरी मेहंदी लग गई। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज तीज का दिन है, तो आज का दिन हमारा व्रत का दिन होगा मेरा। और अभी सुबह के लगभग 5 बज रहे हैं। मैं एक्चुअली 4:30 से जगी हूँ। और सरगही खाते हैं हमारे में, तो वो सरगही मैंने थोड़ा सा खाया। और अब मैं पूजा की तैयारी में लग जाऊँगी, क्योंकि जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह का ही मुहूर्त है, तो उसकी तैयारी में मैं लग जाऊँगी। और कोशिश करूँगी कि शुभ मुहूर्त में ही पूजा कर लूँ। तो चलिए मैं वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। और ये देखिए मेरी मेहंदी जो रात को मैंने लगाई थी। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करती हूँ।
हेलो गाइस। मेरी पूजा हो गई है और आप सभी को वंस अगेन हैप्पी हरितालिका तीज। तो समरजीत का स्कूल था, वो अब स्कूल चले गए हैं और अमर भी ऑफिस चले गए हैं। तो चलिए मैं ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ और मेरी मेहंदी देख लीजिए एक बार फिर से। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज नेक्स्ट डे है। कल हमारा तीज फेस्टिवल था तो बहुत अच्छे से फेस्टिवल हो गया। आज नेक्स्ट डे है तो आज गणेश चतुर्थी का दिन है। तो अब मैं थोड़ी देर बाद गणेश भगवान की पूजा की तैयारी करूँगी और हमने एक छोटी सी मूर्ति लाई है तो उसका पूजा करेंगे। और वो इको फ्रेंडली मूर्ति है तो पूजा के बाद आप उसको विसर्जन कर सकते हो और इको फ्रेंडली है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और काफ़ी खुशियाँ होती हैं इस तरीके से सेलिब्रेशन जब हम करते हैं ना, तो हमारे फेस्टिवल्स जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो अच्छा लगता है। हालांकि इस साल मेरा तो यही मानना है कि बहुत ही ज़्यादा फेस्टिवल बैक टू बैक हो रहा है। न्यू ईयर या आपको ये 15 अगस्त बीता तो जन्माष्टमी आ गई, जन्माष्टमी बीता तो कुछ दिनों के बाद आपको ये आ गया हरितालिका व्रत आ गया। उसके बाद फिर आपको अभी गणेश चतुर्थी है आज, और कल मेरा 24 आवर्स फास्ट था। तो जो भी हरितालिका व्रत करते हैं ना उनका 24 आवर्स ही फास्ट होता है। तो थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है बट कोई नहीं, गणेश भगवान की पूजा तो करनी ही है। तो मैं देखती हूँ चीज़ों को इधर वगैरह थोड़ा सा शॉर्ट करती हूँ और शॉर्ट करके पूजा कर लेती हूँ। तो चलिए मैं आपको पूजा करके दिखाती हूँ। और लास्ट टाइम जब हम मार्केट गए थे तो छोटी सी एक प्रतिमा लाई है हमने, और समरजीत ने भी क्ले से एक छोटी सी प्रतिमा बनाई है और काफ़ी सुंदर वो बनाए हैं गणपति को। और हम जो पूजा करेंगे वो इको फ्रेंडली है तो उसको हम पूजा के बाद विसर्जित कर सकते हैं। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ मैं। सो गाइज़, एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि सुबह में हमें व्रत को खोलना होता है कल के फास्ट के बाद। तो व्रत खोलने के लिए वो तो पहले हम मतलब जो लोग करते होंगे उनको पता होगा कि हम पहले तो कुछ प्रसाद में बनाते हैं, चूर्ण वो खाते हैं, सबका अलग अलग रहता है। तो वो चूर्ण खाते हैं, फिर आपको थोड़ा सा पानी पीना है, ज़्यादा पानी नहीं पीना होता है क्योंकि 24 घंटे के फास्ट के बाद आप दिन देर खाना खाते हो ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे स्लो खाना चाहिए। तो आप तो या तो अगर आप चाय पीते हो तो चाय पी लो, लेकिन चाय में आपको घी डाल के पीना चाहिए। इससे क्या है ना कि आपका जो थ्रोट है ना वो छिलेगा नहीं और जल्दी से कुछ ऐसा मतलब ऐसा कुछ खाना नहीं खाना चाहिए जो आप डाइजेस्ट ना कर पाओ। तो आपको नॉर्मल खाना खाना चाहिए जो इजी टू डाइजेस्ट हो। तो इसी वजह से मैंने दाल चावल और आलू का बचका जो होता है फ्राई वो बना लिया था, साथ में चटनी थी, तो वही मैंने आपको शेयर किया है। और तो मेरा पारण हो चुका है और मैंने जस्ट आपको ये शेयर किया। वैसे जो लोग करते होंगे उनको मालूम होगा। और क्या है कि 24 आवर्स के फास्ट के बाद हम जल्दी से कुछ ज़्यादा सब नहीं खा सकते हैं, क्योंकि कुछ भी खाइएगा उसका आपके थ्रोट पे, आपके टमी पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। और इन केस अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो फिर आपको और प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं ताकि पेट उसको डाइजेस्ट कर ले और आपको कोई हेल्थ इशू ना हो। तो चलिए बस यही शेयर करना था।
सो गाइज़ हमारी पूजा हो गई और इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे एंड वंस अगेन हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ़ यू। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। सो गाइज़ शाम को हम मंदिर चले गए थे। ऑल्दो मेरे जाने का कोई प्लान नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पर कोई नहीं, पूजा का सामान तो पंडित जी को देना था ना दान का, तो वो भी हो गया और दर्शन भी हो गए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड कर दूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।